सवाल लेके आए हैं सर। क्या आपकी जो 14-15 साल की प्रैक्टिस है हॉस्पिटल में, क्लिनिक में, आपने काफ़ी एक्सपीरियंस लंबा लिया है, आप क्या मानते हैं कि नॉर्मल जो एक फिजियोथेरेपी है वो नॉर्मल पेशेंट के लिए भी है? जैसे पेशेंट तो आते ही हमारे पास एक कंडीशन लेके, सीवी अलग अलग वेरियस कंडीशन, ऑर्थो के कंडीशन लेके आते हैं, न्यूरो की कंडीशन, हमने पहले वीडियो जो हम भी था कि पीडिया भी है, गायनी भी है, बहुत अदर अदर फील्ड्स, वेरियस कंडीशंस थी, अलग अलग तरह के कंडीशंस में हम ट्रीट कर रहे हैं। फिजियो रोल प्ले कर रहा है आज के टाइम में। क्या आपको लगता है या आपने एक्सपीरियंस किया है कि नॉर्मल पेशेंट एज अ नॉर्मल हेल्दी पर्सन के लिए फिजियो कोई रोल प्ले कर सकता है या कर रहा है आज के दिन? जी मैम, नमस्कार। आपका जो क्वेश्चन है वो जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ, आप ये पूछना चाह रहे हो कि फिजियोथेरेपी सिर्फ पेशेंट के लिए है कि नॉर्मल व्यक्ति भी आके फिजियोथेरेपी ले सकता है? एग्जैक्टली सर, सिंगल वर्ड्स में कहें तो यही है सवाल। तो मैम देखिए, फिजियोथेरेपी पेशेंट्स के लिए तो बहुत टाइम से जी है ना। मल्टीपल कंडीशंस में हम लोग डील करते हैं, आप भी डील करते हैं, जी और फिजियोथेरेपिस्ट भी हैं जो डील करते हैं, हम भी डील करते हैं। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि फिजियोथेरेपी बेसिकली एक नॉर्मल कंडीशंस के विषय, मतलब नॉर्मल जो जैसे जैसे हम हैं, आप हैं, मतलब जो बिल्कुल अपने, जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है, उसके लिए भी वो एक दो बार, जैसे महीने में एक बार, 2 महीने में, 6 महीने में एक बार वो फिजियोथेरेपिस्ट से आके मिल सकते हैं। आप उन्हें एक ट्रीटमेंट का हिस्सा ना समझें, आप बेसिकली उन्हें लाइफ स्टाइल इम्प्रूव करने का एक तरीका समझ सकते हैं कि आप वो अपनी लाइफ को किस तरीके से और हेल्दी रख सकते हैं। जैसे आप अगर एक कोई भी बंदा, नॉर्मल बंदा या कोई भी नॉर्मल व्यक्ति फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाता है तो वो उसे अपना फिजिकल एग्जामिनेशन करा सकते हैं। जैसे कि भाई मेरी बैक की फ्लेक्सिबिलिटी कैसी है, मेरी मसल्स की स्ट्रेंथ कैसी है, मेरी मसल्स में स्ट्रेचिंग कितनी है, मैं फ्लेक्स कितना हूँ, स्ट्रेंथ कितनी है, लाइक मुझे किस पोजीशन में बैठना चाहिए, मुझे किस पोजीशन में काम करना चाहिए, मेरा सिटिंग पोजीशन क्या होगा, मुझे किस टाइप का मैट, मुझे किस टाइप का प्लो यूज़ करना चाहिए, मुझे अपने आप को और ज़्यादा हेल्दी करने के लिए क्या करना चाहिए। तो इन मल्टीपल चीज़ों के लिए वो फिजियोथेरेपिस्ट में, जैसे आप बात करें आज की कंडीशन में, मैं पेशेंट देखता हूँ, आप देखते हैं, तो हम लोग जितने भी मोस्टली पेशेंट, मैं अपने क्लिनिक पे जो पेशेंट देखता हूँ वो जनरली बैक पेन, नेक पेन के लोग होते हैं। और ऐसा नहीं कि वो एक एजेड लोग होते हैं, उसमें बहुत यंग यंग भी आते हैं, बहुत यंग लोग आते हैं। कई बार तो बिल्कुल टीनेजर्स आ जाते हैं हमारे पास कि मुझे बैक में बहुत सीवियर पेन है, मुझे नेक में पेन है, मेरा पोस्चर है। या फीमेल्स आ जाती हैं, फीमेल में अक्सर कर आप देखेंगे तो हाउसवाइफ के पोस्चर बहुत प्रॉपर नहीं हो पाते हैं बिकॉज उनके पास ओवरलोड वर्किंग होता है ना। एग्जैक्टली। और ऑफिस वर्कर लोग हैं, वो अपनी सिटिंग प्रॉपर नहीं कर पाते, उनकी वजह से भी उनकी मसल से वीक होकर पेन कर रही होती है। ऐसा नहीं कि उनमें कोई पर्टिकुलरली प्रॉब्लम जनरेट हो रही है, लेकिन पोस्चर की वजह से ऐसा होता है। तो उन कंडीशंस में आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट से महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में, 6 महीने में, जैसे आप कन्वीनियंट हो, आप मिलके अपनी बॉडी का एक एनालिसिस करा सकते हैं। उसमें स्ट्रेंथनिंग है, स्ट्रेचिंग है, पोस्चर्स हैं, इन सब पे काम कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि एक नॉर्मल व्यक्ति के लिए भी फिजियो या एनालिसिस करा सकते हैं। नॉर्मल भी लोग आ सकते हैं फिटनेस विद इन। मैं जैसे अपनी पर्टिकुलरली बात करूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है जी, लेकिन मैं अपनी रेगुलर एक्सरसाइज करता हूँ, बैक की करता हूँ, नेक की करता हूँ, स्ट्रेचिंग करता हूँ, स्ट्रेंथनिंग करता हूँ। और आप देखिए, आप फिजियोथेरेपिस्ट होकर भी खुद भी आप फिजियोथेरेपी के प्रोटोकॉल्स फॉलो कर रहे हैं। आप देखिए जिम में लोग जाते हैं जी, ऐसा तो नहीं जिम में क्यों जा रहे हैं, वो मसल्स की स्ट्रेंथनिंग के लिए तो जा रहे हैं जी। अब सबके पास तो इतना टाइम नहीं है ना, जैसे ऑफिस वर्कर लोग हैं लाइक जिम जा पाए, तो जिन लोगों को टाइम नहीं मिलना वो मंथ में एक बार या 2 मंथ में, 6 मंथ में आके फिजियोथेरेपिस्ट के साथ बैठ सकते हैं, बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकते हैं। फिर उसका एक प्रोटोकॉल बना लें, उसको फॉलो करें। मैं मानता हूँ कि काफ़ी हेल्प रहेगी लोगों को। इसमें ना बहुत सारे सब अभी टर्म्स आए, जैसे आपने बताया कि हाउसवाइफ फिजियो, जो मतलब पूरे टाइम अपने घर में काम कर रहे हैं, ऑफिस वर्कर्स हैं, आपने स्टूडेंट के बारे में बताया।
ये एक हेल्दी पॉपुलेशन है, कोई पेशेंट इनको कोई बीमारी नहीं है, बट अगर ये फिजियोथेरेपी की प्रोटोकॉल के लिए आते हैं, एक जनरल असेसमेंट अपना लेने आते हैं, जैसे हम कहते हैं ना कि एक पर्टिकुलर एज, सर्टेन एज के बाद 35-40 के बाद हमें रेगुलर मेडिकल चेकअप जाना चाहिए, आप कह रहे हैं कि हमें वैसे फिजियोथेरेपी प्रोटोकॉल जनरल असेसमेंट के लिए आना चाहिए फॉर बीइंग हेल्दी, मोर हेल्दी। मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि जाना चाहिए। तो बेसिकली हम क्वालिटी ऑफ लाइफ को अगर बढ़ाना चाह रहे हैं फ्यूचर में, मैंने तो हमें पहले भी फिजियोथेरेपी मैं फॉलो अपने करना हर चाहिए। पेशेंट से कहता हूँ, मैंने आपको भी बोला है, आप मेरी टीम मेंबर हैं, मेरे और टीम मेंबर हैं, मेरी जो काम करने का तरीका है, मैं सबको बोलता हूँ कि फिजियोथेरेपिस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव कराता है। एग्जैक्टली सर। तो वही मेरा व्यू है कि अगर कोई नॉर्मल व्यक्ति आ रहा है, वो पेशेंट नहीं है, जी तो हम डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव करा सकते हैं। मैं उन्हें पेशेंट नहीं बता रहा, ना हम उन्हें पेशेंट बना रहे जी। हैं, ऐसा भी नहीं है कि हम उन्हें पेशेंट बना रहे हैं, बस ये चाहते हैं वो हेल्दी रहें। जैसे आप अभी हाउसवाइफ की बात कर रहे हैं, जी मैं देखता हूँ आपकी भी प्रैक्टिस में और भी फिजियो हैं या फिजिशियन है या सर्जन है, उनके पास जनरली फीमेल्स आती हैं, उन्हें हील पेन रहता है। जी बेसिकली हील पेन है, अब उन्हें कॉज नहीं पता हील पेन का क्या है। एग्जैक्टली हील पेन का कॉज बॉडी का अलाइनमेंट है। एग्जैक्टली आपकी बॉडी का अलाइनमेंट बिगड़ेगा तो आपका हील पेन होगा। वन साइड वेट वेरिंग होगी, हील पेन होता है। जी तो एक फिजियोथेरेपिस्ट उन्हें ये बता सकते हैं कि भाई आप एक सॉफ्ट स्लीपर का यूज कर सकते हैं, आप स्पोर्ट शूज का यूज कर सकते हैं, आप इस तरीके की अपनी रेगुलर एक्सरसाइज चालू कर लीजिए, अपने वेट वेरिंग कर लीजिए, वेट मैनेजमेंट कर लीजिए। तो ये छोटी छोटी कंडीशंस हैं जिनसे मुझे लगता है कि मोस्टली लोग सफर कर रहे हैं। डेफिनेटली तो सर, हम अलग अलग मैं उन्हें पेशेंट्स नहीं मान रहा, जी लेकिन सफर तो कर ही रहे हैं ना। ओके